आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जब तक कोई स्टेट फंक्शनल नहीं हो जाती, अपने हर सिटीज़न को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर देती, तब तक ट्रॉमा पर बात करना, सीपीटीएसडी पर बात करना, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स पर, डिसफंक्शनल फैमिली स्ट्रक्चर या डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स पर बात करना फजूल है, बेकार है। क्या हमें मेंटल इलनेसेस पर या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब तक कोई स्टेट प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होगा तो इन सब चीज़ों को ज़ेरे बहस लाना फजूल है, मतलब इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। ऐसा ही कमेंट मेरी डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स वाली वीडियो पर आया और मैं उस कमेंट से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करती हूँ। मैं इस बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करती हूँ कि स्टेट का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट फंक्शनल नहीं है, आप कैसे फंक्शनल होंगे? लेकिन ये कमेंट आधा अधूरा है। अगर हम इस कमेंट को मुकम्मल तौर पर सही मान लेते हैं या इस सोच को हम कहते हैं कि नहीं, जब तक स्टेट ठीक नहीं होगा हम तो ठीक नहीं होने वाले, तो इसमें नुकसान सरासर हमारा है। मैं इस बात को मानती हूँ और इस बात से इनकार नहीं करती कि साइकोलॉजी, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स, आपके मुल्क की जो मईशत है, जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उससे हटकर नहीं है। कोई भी चीज़ ना ऐसे हवा में नहीं बनती, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन कभी कभार हमें ना जूम इन करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों को बहुत गहराई में बारीकी से जाकर देखना पड़ता है। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि इंसान महज इंडिविजुअल नहीं है, महज इनफरादी नहीं है। हम सोशल क्रिएचर हैं, हम पर इन्वायरमेंट का बहुत इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इन्वायरमेंट से हटकर थोड़ी बहुत फ्री विल हम सबके पास होती है और उसी फ्री विल का मैं जिक्र करने वाली हूँ। मैं जब आपके साथ यहाँ पर मेंटल इलनेसेस पर बात करती हूँ या ट्रॉमा पर या सीपीटीएसडी पर, तो उसका जो मकसद होता है ना, वो होता है आपकी जो थोड़ी बहुत फ्री विल है आपके पास, उसका इस्तेमाल करना। क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट है ना, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो डेस्टिनी होती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आपका पैदा होना आपके इख्तियार में नहीं था, किस फैमिली में आपने पैदा होना है ये भी आपके इख्तियार में नहीं था, लेकिन कुछ तो आपके इख्तियार में है ना आपकी ज़िंदगी में। जब आप बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं अक्सर आपको वो जो छोटा सा फ्री विल वाला पार्ट है ना, उसको यूज़ करना सिखाती हूँ कि उसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंज या बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें एक आर्मी सोल्जर है और वो बैटल फील्ड में जाता है, वॉर जोन में रहता है, वहाँ पर काफ़ी महीने गुजारता है, फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। अब वो जो सोल्जर है, वो जो वॉर जोन में रहा, वो जब वापस आएगा तो बहुत मुमकिन है कि उसको पीटीएसडी के सिम्टम्स हों। यही के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स उस सोल्जर में होंगे। उसको बहुत मुमकिन है फ्लैशबैक्स आएँ वॉर जोन के, क्रॉनिक एंजाइटी हो, स्लीपलेसनेस, नाइटमेयर्स, एंगर, एग्रेशन, इमोशन डिसरेगुलेशन, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। वो सोल्जर उस वॉर जोन से तो आ गया घर पर, घर उसका बहुत सेफ, बहुत सिक्योर है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उस ट्रॉमा को रिलिव कर रही है, अभी तक उस ट्रॉमा को जी रही है, उसकी बॉडी उस वॉर जोन में ही है। अभी जो सोल्जर है, फ़र्ज़ करें कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का सोल्जर है, यानी कि पाकिस्तान का है। अब मुझे नहीं पता कि उसको, उसके इस पीटीएसडी को कोई सीरियस लेगा कभी उसके इंस्टीट्यूट में जिसके लिए वो काम करता है। क्या वो लोग उसकी पीटीएसडी को सीरियस लेते हैं? क्या वो उसे थेरेपी सेशंस प्रोवाइड करते हैं? क्या ऐसा कोई निज़ाम है कि उसे बहुत सारे फ्री सेशंस दिए जाएं ताकि वो उस पीटीएसडी के सिम्टम्स को हील कर सके, अपनी बॉडी को, वो जो ट्रॉमा बॉडी बार बार रीलिव कर रही है, वो उससे बाहर आ सके? क्या उसके पास ये लग्जरी है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सोल्जर को ये लग्जरी होगी। लेकिन अगर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है उसके पास, तो मुझे ये बताएं कि उसका जो पीटीएसडी है उससे कौन मुतासिर हो रहा है? क्या आर्मी का इदारा? नहीं। आप और मैं, पाकिस्तान की आवाम? बिल्कुल भी नहीं। उसके उस पीटीएसडी के सिम्टम से, उसके एग्रेशन से, उसके एंगर से अगर कोई मुतासिर हो रहा है ना, तो उसकी फैमिली है, उसके बच्चे और उसकी वाइफ। ना आपका कुछ बिगड़ रहा है, ना मेरा कुछ बिगड़ रहा है, ना ही इदारों का कुछ बिगड़ रहा है। जो सफ़र कर रही है ना, वो उसकी फैमिली सफ़र कर रही है। तो उस सोल्जर का पाकिस्तान में पैदा होना तो उसके हाथ में नहीं है।
पैसे कमाने के लिए उसको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, ये भी उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसको कुछ तो कमाना है, कुछ तो करना है ना लाइफ में, सर्वाइव तो करना है ना। लेकिन जो PTSD वो अपने साथ लेकर आया वॉर जोन से, वो हील करना उसके हाथ में है, क्योंकि वो सफरिंग है जिसे हम खुद हील कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सफरिंग है ना, वो आपके हाथ में है, उसके लिए आप फ्री विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर जो मैं आपको यहाँ पर इतना बोर करती हूँ इमोशंस पे बात करके, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बात करके, अब्यूज़ पे बात करके, कभी ट्रॉमा बॉन्ड पर, कभी नर्वस सिस्टम पर, उसकी वजह ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो फ्री विल में आ सकती हैं, जिनको आप खुद हील कर सकते हैं जब आपको पता चल जाए कि मेरी फैमिली डिसफंक्शनल थी, मेरी फैमिली में इश्यूज़ थे, मेरे बिहेवियरल पैटर्न्स सेट हो चुके हैं जो मुझे नुकसान दे रहे हैं, मेरे परसेप्शंस, मेरे बायसेस, मुझे कभी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, मैं निगलेक्ट हुआ या मैंने पॉवर्टी देखी, तो मैं इसको हील कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ चीज़ों को किसी हद तक, बहुत छोटी हद तक। और फ्री विल भी एक बात बता दूँ मैं आपको कि हर किसी के पास एक जैसी नहीं होती, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम है, लेकिन है ज़रूर। अक्सर वो लोग कहते हैं कि जब तक स्टेट परफेक्ट नहीं होगी, दुनिया परफेक्ट नहीं होगी, मैं अपने बिहेवियर्स, मेरे जो रिएक्शंस हैं, इमोशनल रिएक्शंस जो मेरे हैं, मैं वो चेंज नहीं करूँगा। जो मैं इतना रिएक्टिव हूँ, फुल ऑफ हेट हूँ, फुल ऑफ एंगर हूँ, मैं इसे प्रोसेस नहीं करूँगा। पहले स्टेट को सही होना होगा, पहले दुनिया अमन पसंद होगी, पहले पॉलिटिक्स ठीक होनी चाहिए, पहले मैशियत ठीक करो, फिर मैं ठीक होऊंगा। तो अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने बिहेवियर्स को चेंज नहीं करना चाहते, वो जो फ्री विल है ना उनके पास, वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और जब वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि फ्री विल का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करना, अपनी सोच को बदलना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना सालों लगते हैं इसमें। अगर तो आप एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहे हैं तो इसके लिए सबसे आसान क्या है, ब्लेम कर दो, सारा इल्ज़ाम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर डाल दो। हालांकि है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपनी मेंटल बैंडविड्थ वाली वीडियो में भी यही कहा था, गोल्ड डिगर वाली वीडियो में, कि गोल्ड डिगर क्यों गोल्ड डिगर है, क्योंकि उसकी मेंटल बैंडविड्थ बहुत नैरो है, क्योंकि जो इंसान पॉवर्टी में होता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकता। लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। गुर्बत में रहते हुए कुछ ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो आगे चलकर कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और आपको उस साइकिल से बाहर निकालते हैं। लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, और वो मेहनत करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। मैं आपको किसी क्लाइंट की क्या ही एग्जाम्पल दूँ, मैं खुद ही इसकी सबसे बड़ी मिसाल हूँ। मुझे ज़िंदगी में और कोई गेम तो खेलने नहीं आता, लेकिन ब्लेम गेम में माशाल्लाह से PhD हूँ मैं। क्यों? ईजी है ना ब्लेम करना, मैं क्यों चेंज हूँ, मैं क्यों अपने बिहेवियर्स चेंज करूँ भाई। तुम सब में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, यहाँ की आवाम में प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सब ठीक हो जाओ, तुम लोग मुझे क्यों ट्रिगर करते हो, तुम मुझे ट्रिगर मत करो, मैं फिर आगे से तुम लोग को गुस्सा नहीं करूँगी। तो ब्लेम गेम मैंने भी बहुत खेला है और इसका सिर्फ नुकसान हुआ है। जब मुझे अपनी लाइफ में रियलाइज़ हुआ ना कि मेरी लाइफ में एक छोटी सी फ्री विल नाम की चीज़ भी है, कुछ ऐसा है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं अपनी जो इनर वर्ल्ड है मेरी, जो मेरे अंदर के रिएक्शंस हैं, जो मेरे अंदर के इमोशंस हैं, जो मेरी सोच है, मेरा परसेप्शन है, मैं उसे कभी भी फ्लिप कर सकती हूँ, मैं उसे प्रोसेस कर सकती हूँ। तो ये यूँ था जैसे कोई ना जादू की छड़ी ढूंढ लेना। जब मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि इस इतनी हेल्पलेस ज़िंदगी में थोड़ा सा इख्तियार है मुझे, थोड़ा सा कंट्रोल है मुझे अपने ऊपर, तो फिर वो जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का सबसे आहा मोमेंट था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ भी मेरे कंट्रोल में किसी हद तक आ सकती है अगर मैं अपने बिहेवियर्स, अपने जो मेरे अटैचमेंट स्टाइल है या जो भी मेरे अपने ट्रॉमास हैं, मैं उन पर अगर वर्क करूँगी ना, उन पर काम करूँगी, तो किसी हद तक एक बेहतर इंसान मैं बन सकती हूँ, एक बेहतर लाइफ, एक स्टेबल सिक्योर ज़िंदगी में बना सकती हूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया तो कभी स्टेबल ना थी, ना है और ना रहेगी। इंसान के घर में जब स्टेबिलिटी होती है ना, जब बच्चा घर आता है उसको पता होता है यार घर में मुझे मेरे पेरेंट्स समझेंगे, घर में झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बाहर तो है ही मारा मारी ना, पाकिस्तान तो है ही मारा मारी, बात ही ख़त्म, है ही सफरिंग, यहाँ पैदा हो गए तो सफरिंग तो है।
लेकिन घर जब बंदा आता है ना, तो जब वहाँ पर सफरिंग नहीं होती ना, वहाँ पर झगड़े नहीं है, वहाँ पर समझदार लोग हैं जो समझते हैं आपको, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं इमोशनली सपोर्ट करने के पैसे नहीं लगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर जो बच्चा होता है ना, वो इतना ज़्यादा बुरे से मुतासर नहीं होता। दुनिया में सारी फैमिलीज डिस्फंक्शनल नहीं होती, थोड़ा बहुत डिस्फंक्शन होना हर जगह चलता है। हमारी लाइफ के ना सारे एस्पेक्ट्स बहुत अमेजिंग नहीं होते, कुछ पहलू में, कुछ एस्पेक्ट में हमें पता होता है कि यार हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ठीक है, लाइफ ऐसी ही होती है। लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो यकीन माने आपको ट्रॉमा है। आपको स्टेट परफेक्ट चाहिए, आपको हर सिटीज़न की सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, आप बहुत ही इनसिक्योर इंसान हैं। फिर ये भी एक सिम्टम है ट्रॉमा का कि आपको बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन अंदर चूँकि आप बहुत इनसिक्योर इंसान हैं। अगर आप वॉर जोन में नहीं रह रहे, वॉर जोन एक अलग चीज़ हो जाती है। जो लोग गाज़ा में, फ़लस्तीन में हैं, उनकी बात अलग है। अगर आप वॉर जोन में नहीं हो ना, और आपके मुल्क में जंग नहीं चल रही, तो फिर आपको इतनी लग्जरी है कि आप अपने बिहेवियर्स पर गौर कर सकते हो। आप चाहो तो अपने आप को बेहतर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ को जी सकते हो, ना कि सारा दिन ब्लेम गेम, नेगेटिविटी, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, हेट, ये सब चीज़ें करते रहो ना। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि स्टेट का बहुत बड़ा किरदार होता है, लेकिन एक छोटा सा किरदार आपका भी होता है। अपनी फैमिली को वो सपोर्ट, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अपने आप को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अपने आप को गिनवाएं वो नेमतें जो पाकिस्तान में हैं। नहीं नज़र आती तो गिने, फिर भी गिने कि हाँ यार यहाँ पर जंग नहीं हो रही, चलो ठीक है, जंग तो नहीं हो रही ना, बाकी सब तो ठीक है, गुजारा हो रहा है हमारा, हालत जंग में तो नहीं है ना, हम कुछ तो गुजारा है हमारा। और यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहे हो ना, और आपके पास डिसफंक्शनल फैमिली रोल है, उसे आप निभा रहे हो, और मैं आपको पाकिस्तान से ना किसी ऐसे मुल्क भेज दूँ जो बहुत सेफ़ और सिक्योर है, जहाँ पर हर सिटीज़न सेफ़ है और सिक्योर है, फ़र्ज़ करें स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर तो बहुत सिक्योरिटी है ना, और मैं आपको वहाँ भेज देती हूँ, ठीक है, आपको एक फ़िज़िकल कंफर्ट, फ़िज़िकल सिक्योरिटी का एहसास होगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है ना आपकी, जो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उस डिसफंक्शनल घर में जो बने, उस डिसफंक्शनल स्टेट में जो बने, स्टेट में, घर में, कल्चर में, वो नहीं टूटने वाले, वो आप अपने साथ लेकर जाओगे। आपकी जो साइकोलॉजिकल जेल है ना, जो प्रिजन है, वो आप अपने साथ हर जगह लेकर जाओगे। मैं आपको पाताल भी भेज दूँ ना, वहाँ भी लेकर जाओगे, यहाँ तक कि अपने साथ कब्र में भी लेकर जाओगे। अगर तो यहाँ पर ये साइकिल नहीं तोड़ी, तो कब्र में भी वो पैटर्न्स आपके साथ जाएंगे। तो ये तो भूल जाइए ना कि अगर मैंने आपकी जगह चेंज कर दी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, जगह चेंज करने से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें कभी बेहतर नहीं होती। उनको बेहतर करने के लिए फ्री विल, जी हाँ, फ्री विल चाहिए। इन्वायरमेंट अब एक हद तक आपको प्ले करेगा रोल। फिर बाद में क्या चाहिए? बाद में कुव्वत इरादी चाहिए ना, जो आपके पास है। थोड़ा बहुत फिर एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अक्सर जो लोग कहते हैं कि जब तक मौसम सही नहीं होगा मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, स्टेट फंक्शनल नहीं होगा तो मैं एक फंक्शनल एडल्ट कभी नहीं बनूंगा, मैं अपने आसपास वालों को बहुत तंग करूंगा, मैं कभी भी अपने डेवलपमेंटल टास्क पूरे नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि स्टेट फंक्शनल नहीं है, मेरे घर वाले फंक्शनल नहीं हैं, मौसम भी अच्छा नहीं है, दुनिया के हालात भी सही नहीं हैं, और पॉलिटिक्स के हालात तो आपको पता है कैसे चल रहे हैं आजकल। तो कुछ भी तो सही नहीं है इस दुनिया में, फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो जो परफेक्ट दिन का वेट करते हैं, अक्सर मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं, उनको पता होता है कि वो परफेक्शनिज्म में है, उनको पता होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि जिस दिन वो फुली सिक्योर फील करेंगे, उनकी ज़िंदगी गार्डन गार्डन हो जाएगी, बाग बाग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ना वो एक पैटर्न उनका सेट होता है, वो खुद अपने ऊपर हंसते हैं कि हमें पता है कि हम गलत हैं, लेकिन शायद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी के सारे मसले हल नहीं हो जाते मैं खुश नहीं हो सकता, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। पहले मैं सारे मसले हल करूँगा, फिर मैं रिलैक्स रहूँगा। जबकि खुद अपने ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि ज़िंदगी अपने आप एक मसला है, तो मैं क्या सारे मसले हल कर लूँगा। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में से फ्री विल चुरानी आनी चाहिए। आपको ज़िंदगी के मसलों में रिलैक्सेशन के लिए टाइम को छीनना आना चाहिए। ज़िंदगी और दुनिया आपको हमेशा मसरूफ़ रखेगी। आपका मोबाइल फ़ोन भी आपको सारा दिन मसरूफ़ रखता है, क्योंकि कंपनीज़ को आपकी अटेंशन चाहिए। तो हमें अपनी अटेंशन, अपनी रिलैक्सेशन
अपने बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए जो हमारी फ्री विल है, जो हमारे पास मौजूद है, उसे छीनना आना चाहिए। बहुत से लोगों के पास होती है, उन्हें कल आ जाती, समझ आ जाती तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बहुत से लोग उस साइकिल में सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। और ये जो डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स वाली जो थ्योरी है ना, ये मेरी कोई अपनी बनाई हुई नहीं है, ये कोई मेड अप थ्योरी नहीं है। मैं इतनी इंटेलिजेंट औरत नहीं हूँ, इतनी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है मेरी कि मैं इस किस्म की चीज़ें बनाऊँ। काश मैं बना सकती, लेकिन ये सब तो हम वेस्ट से ना कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अल्फाज मेरे होते हैं, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को अपने तजुर्बे से दे देती हूँ, लेकिन जो थ्योरीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो तो वेस्ट में ही कंडक्ट होते हैं ना। तो ये जो थ्योरी है ना डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स वाली, ये वर्जीनिया सैटर की है, एंड शी इज़ द गॉड मदर ऑफ फैमिली थेरेपी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, फैमिली थेरेपी को बहुत बेहतर तौर पर उन्होंने समझा और उसमें काम किया। ये उनकी थ्योरी है, तो ये कोई मेरी नहीं है, मेरी अपनी तरफ से नहीं जो मैंने आप लोग को हवा में बनाकर दे दी। ये बाकायदा रिसर्च हुई हुई, एक्सपेरिमेंट हुई हुई, उनका अपना बहुत तजुर्बा रहा वर्जीनिया का, और उनकी है ये थ्योरी। और बेशक ये पूरी दुनिया पर नहीं अप्लाई होती कि पूरी दुनिया में सारी फैमिलीज डिसफंक्शनल नहीं हैं, लेकिन बहुत सी हैं। और मैं डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के डिसफंक्शनल बच्चों से रोज़ की बुनियाद पर मिलती हूँ। मुझे पता होता है कि उनकी स्ट्रगल्स हैं जो आपको नहीं दिखती। अगर आप नहीं है डिसफंक्शनल फैमिली के बच्चे, आपको नहीं दिखती उनकी स्ट्रगल्स, लेकिन मैं देखती हूँ उनकी स्ट्रगल्स, उन्हें पता है उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं। और अक्सर मैं जब इमोशंस पर बात करती हूँ तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये फ़िजूल है, ये बेकार है, इमोशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं है। इमोशंस ही सब कुछ हैं, इंसान और कुछ नहीं है, सिर्फ इमोशंस है। याद रखिएगा ये बात। बहुत ही अमेजिंग बुक है, शिफ्ट के नाम से, इथन क्रॉस की है। उन्होंने अभी रिसेंटली ही पब्लिश की है ये किताब। मैंने तकरीबन कोई 150 सफ़े पढ़े हैं, अभी तक पूरी पढ़ी भी नहीं मैंने, 150 पेजेस मैंने पढ़े हैं, बस ख़त्म होने वाली है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो इमोशंस को समझने के लिए इथन की बुक पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मेल साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो भी इमोशंस पर बहुत अमेजिंग किताबें लिख रहे हैं। और जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी कमाल की चीज़ होती है, कितना बड़ा हथियार है ये, कितना बड़ा वेपन है जो आपके पास होना चाहिए। इस बुक में आपको एक नेवी सील के ऑफिसर की स्टोरी सुनाते हैं इथन, और किस तरह से वो बंदा अपने इमोशंस का इस्तेमाल करता है, उसको यूज़ करता है अपने एडवांटेज के लिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान। वो ना पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है वो चीज़ कि इमोशंस सप्रेस करने के लिए, डिनाई करने के लिए नहीं होते हैं, फील करने के लिए और मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। उन्हें रेगुलेट करने आना चाहिए। आपको इमोशंस को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। और यही वजह है कि मैं चैनल पर हर टाइम आप लोगों को इमोशंस पर बोरिंग किस्म के लेक्चर देती रहती हूँ, लेकिन ये आने वाले टाइम की हकीकत है ना, आप लोग को पता चलेगा वक्त के साथ कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। तो डिसफंक्शनल फैमिली रोल्स हो गए, कॉम्प्लेक्स चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, अटैचमेंट स्टाइल हो गए, लिमरेंस, अबैंडनमेंट वूंड, ये सब चीज़ें रियल हैं, ये बकवास नहीं हैं। और इसको थोड़ा सा भी ना, आप अगर थोड़ा सा भी इस पर काम करते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक रिलीफ आता है। ठीक है, आपके सारे मसले हल नहीं होते, आपकी ज़िंदगी रातों रात नहीं बदल जाती, लेकिन किसी हद तक। और मैं आप लोग के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं तो भाई वॉरियर टाइप हूँ, बहुत फाइटर टाइप। मुझे तो कोई बोले ना कि मैदान जंग में, मैं वॉर जोन में हूँ और मैं लड़ रही हूँ, और कोई बोले कि तुम्हें 2 मिनट मिलेंगे मेडिटेशन करने के, रिफ्लेक्ट करने के, मैं वो 2 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 मिनट ना मेरी फ्री विल है। क्योंकि वॉर जोन में आना शायद मेरी डेस्टिनी थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मुझे 2 से 3 मिनट मिले और उसमें उसको मैंने यूटिलाइज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो वो जो 2 से 3 मिनट है ना, वो मेरी फ्री विल है। वो मुझे मेरे इंसान होने का एहसास दिलाते हैं। वो 2 से 3 मिनट मुझे ये बताते हैं कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कंट्रोल है। ये मेरा मानना है। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप डिसफंक्शनल फैमिली रोल से डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरी नहीं है। मैं नहीं इतनी इंटेलिजेंट भाई कि मैं इतनी बेहतरीन किस्म की बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाऊं और फिर आप लोग के साथ शेयर करूं। हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम ओरिजिनल थिंकर्स नहीं हैं। और ना ही ये जो CPTSD, ट्रॉमा, इमोशंस
डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, अटैचमेंट स्टाइल पर जो मैं बात करती हूँ ना, ये फजूल नहीं है, ये बकवास नहीं है, ये रियल है। इसको पढ़ें, इसको समझें। आने वाला टाइम ये सब आप लोग ये पढ़ोगे समझोगे, मेन स्ट्रीम पर आपको ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी, ये सब आप लोग को सुनने को मिलेगा। आने वाले टाइम में आप लोग ये सारी बातें सुनोगे, समझ आएंगी सबको। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा ये हमारे लिए बहुत नया है, बहुत नया है, लेकिन वक्त आने के साथ साथ हम समझ जाएंगे। अक्सर लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि CPTSD क्या है, ट्रॉमा क्या है, वो नहीं समझते इस चीज़ को। उनको वो डेप्थ, वो जो पैटर्न्स होते हैं फैमिली में, जो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा होता है, जो चलता आ रहा होता है, वो उनको समझ नहीं आता। लेकिन वेस्ट में इसकी बहुत अच्छी समझ है, उनको बहुत गहरी समझ है इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर ही सारी रिसर्च होती है ना, कंडक्ट होती है। तो इमोशंस को वैल्यू दें। जो भी आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली सिस्टम है, चाहे वो नार्सिसिस्टिक है, डिसफंक्शनल है, आपकी फैमिली में पॉवर्टी है, जो भी है उसको समझें, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करें, अपने आप को एजुकेट करें, और इस इंतज़ार में ना बैठें कि वो सुहाना दिन कब आएगा जब पाकिस्तान का हर सिटीज़न सेफ़ और सिक्योर होगा। भाई मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कल ज़िंदा रहूँगी या नहीं, मेरे लिए तो यही मोमेंट सब कुछ है। पाकिस्तान 100, 200, 300 साल बाद चेंज होगा, बदल जाए, सिक्योर हो जाए, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाए, अच्छा हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो अभी हूँ ना, मैं तो अभी दुनिया में आ गई, मेरा तो अभी का टाइम है, तो मैं अभी कुछ करूँगी ना अपने लिए। मैं पाकिस्तान का वेट नहीं कर सकती कि वो कब बेहतर होगा। और पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से जो सफरिंग हमें सहनी पड़ रही है वो हम सह रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो सहनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा एक बात और है जिससे मुझे बहुत ही शदीद किस्म का एतराज़ है, और मैं आपको मना करूँगी ये करने से, कभी ऐसा ना करिएगा। उस कमेंट में भी जो जनाब हैं उन्होंने यही कहा कि जरदारी और इमरान खान की मिसाल दी और उनके बच्चों की। देखें, जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान के बिलियनियर्स, ये जो भी लोग सियासत में होते हैं, ये आम आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये पाकिस्तान की आम ऑर्डनरी आवाम नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये रेयर है। और हम एक्सेप्शंस को पकड़ कर ना पाकिस्तान की बाकी की आवाम को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर जरदारी की फैमिली डिसफंक्शनल है या जो भी है, हमें नहीं पता, हम उसके टाइप की लाइफ नहीं जी सकते कभी, हमें नहीं पता उनके बारे में, उनकी फैमिली कैसी है, कैसी नहीं है, क्या नहीं है, ज़ीरो आइडिया। तो हमेशा अपना कंपैरिजन वहाँ से करें जो आपकी बराबर का है, जिसकी लाइफ आपकी लाइफ के साथ मिलती जुलती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने सारा दिन एक्सेप्शंस होते हैं, सारा दिन उन्हीं के बारे में मीडिया पर देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारा मुकाबला है। वो हमारा मुकाबला नहीं है, वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। हम ऑर्डनरी लोग हैं और हमें पाकिस्तान की ऑर्डनरी आवाम को देखना चाहिए कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, पाकिस्तान की ऑर्डनरी फैमिलीज़ कैसी हैं, उनको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको क्या ठीक करने की ज़रूरत है। जरदारी की फैमिली से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्टेटस ही मैच नहीं करता। पाकिस्तान की 25 से 30 करोड़ की आवाम है, ये जरदारी की तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारती। ये इमरान खान नहीं है। इमरान खान अपने आप में एक एक्सेप्शन है, उसकी लाइफ से आपकी लाइफ मैच नहीं करती। इसलिए अपना कंपैरिजन बहुत रियलिस्टिक रखें। और मैंने आपसे ये भी कहा कि फ्री विल भी सबको एक जैसी नहीं मिलती। हो सकता है मेरे पास ज़्यादा हो, आपके पास इतनी ज़्यादा ना हो, किसी और के पास मुझसे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन है ज़रूर। इस्तेमाल करना सीखें उसका, ब्लेम गेम में ना फंसे। अपने घर वालों की, एटलीस्ट अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी को अजाब ना करें। अगर आपके रवैये से, आपके ट्रॉमा की साइकिल को तोड़ने से, आपके डिसफंक्शनल रोल को ख़त्म करने से आपकी लाइफ बेहतर होती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के तमाशे, इदारों के तमाशे, गवर्नमेंट के तमाशे तो चलते रहेंगे ना, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो आप अपनी लाइफ को सीरियस लें और उन लोगों को इतना सीरियस ना लिया करें। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, ये सब ड्रामे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी, आपको यही बताना चाहती थी कि आपके पास जो भी थोड़ी बहुत फ्री विल है उसका इस्तेमाल करें, अपने बिहेवियर्स को, अपने ट्रॉमा को हील करें। अपनी जो एक्स्ट्रा फजूल की सफरिंग है, जो आप ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसे कम ज़रूर करें। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।